नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नवगीतकार। और आज मैं आपको गुरु के नवगीत श्रृंखला के अंतर्गत एक नवगीत लेकर आ रहा हूँ। उसका शीर्षक है प्रतिद्वंदी गांव। और इसके पहले मैं आपको एक विद्वान समीक्षक की प्रतिक्रिया जो मेरे नवगीतों पर है वो सुना रहा हूँ। देखिए, मैंने पद्मश्री गोपाल दास नीरज को भी अपनी कृति भेजी थी और उन्होंने भी जवाब दिया। और क्या लिखा देखिए आप। तुम्हारी कृति मुझे नर्मदा कहा, तुम्हारी कृति मुझे नर्मदा कहो, गीति कविता में पढ़कर मन मुग्ध हो गया। उन्हें गीति कविता कहा, उन्होंने नीरज जी ने मेरे इन नवगीतों को गीति कविता कहा। तो सुनिए क्या कहते हैं नीरज जी। तुम्हारी कृति मुझे नर्मदा कहो, गीति कविता में पढ़कर मन मुग्ध हो गया। छोटे छोटे 8-8, 10-10 पंक्तियों के गीतों में तुमने जो रस का गागर भर दिया है, उनमें डूबने उतराने में बड़ा आनंद आता है। अरसे बाद अच्छे गीत पढ़ने को मिले। खूब खूब अच्छा लिखते हो। तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामना। ये आशीर्वाद मुझे हमारे दिग्गज नवगीतकार, देश के बहुचर्चित गीतकार आदरणीय श्री गोपाल दास नीरज से प्राप्त हुआ था। और अब मैं आपको अपनी वो प्रतिद्वंदी गांव जो नवगीत है सुनिए। प्रतिद्वंदी हो रहे शहर के आसपास के गांव। और बिल्कुल यथार्थ की भूमि से उठाया हुआ कि नवगीत है। प्रतिद्वंदी हो रहे शहर के आसपास के गांव, और गाए गीत गए ठूठों के जीत गए कंटक। आज यही हो रहा है भाई। देखिए, गाए गीत गए कंटक के गाए गीत गए ठूठों के जीत गए कंटक। और जहर नदी अपना उद्भव कह रही अमर कंटक। जहर नदी अपना उद्भव कह रही अमर कंटक। और मुझे नर्मदा कहो कह रहा एक सूखा तालाब। इसके पूर्व जो मेरी नवगीत संग्रह था मेरा, वो इसी शीर्षक पर लिखा था मैंने, मुझे नर्मदा कहो। तो फिर से सुनिए इसको कि प्रतिद्वंदी हो रहे शहर के आसपास के गांव, गाए गीत गए ठूठों के जीत गए कंटक। और जहर नदी अपना उद्भव कह रही अमर कंटक। और मुझे नर्मदा कहो कह रहा एक सूखा तालाब। और प्रतिद्वंदी हो रहे शहर के आसपास के गांव। और अंतिम छंद देखिए आप कि पानी भरने लगे मेघ सब बैसाखों के गेह। पानी भरने लगे मेघ सब बैसाखों के गेह। और फिर भी हरी नहीं दिखती है वसुंधरा की देश। फिर भी हरी नहीं दिखती है वसुंधरा की देह। और जब से जन्म लिया है तब से, इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिए, क्या स्थिति है मुझ जैसे अनेक साहित्यकारों की, कि जब से जन्म लिया है तब से तट पर ही है नाव। उतरी ही नहीं, लोगों ने उसको तैराया भी नहीं। तो जब से जन्म लिया है तब से तट पर ही है नाव। प्रतिद्वंदी हो रहे शहर के आसपास के गांव। आसपास के गांव, यदि आसपास के गांव से आप प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे प्रतिक्रिया लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।